हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल विंझो वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। आज मैं नाइट कॉल का पार्ट 17 एक्सप्लेन करूँगी। किनिल, लाविन और आशु दोनों ही कारपेट पे एक दूसरे से लिपट के सो रहे थे। दोनों के नेकेड बॉडी अलग होने से मना कर रही थी। दोनों के पैर उलझे हुए थे। दोनों की बाहें आपस में जुड़ी हुई थी। आशु लाविन के थोड़ा करीब आ गया और लाविन को कसकर गले लगा लिया। दोनों थके हुए थे और वही लेते थे, यहाँ तक कि दूसरे वैम्पायर के लिए भी। जब वो दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को एक दूसरे के अंदर छोड़ रहे थे, वेन को ताई का पता ही नहीं था। वो पर्सन जिसने अपनी पूरी लाइफ उसके लिए छोड़ा, वो पर्सन जो लाविन के साथ आखिरी ज़िंदगी के 70% गारंटी के साथ खुद को बलिदान करने को तैयार था। वेन की आँखें चमक रही थी। कांच की छत में धूप अंदर आ रही थी। वेन ने हाथ आगे बढ़ाया खुद को ढकने के लिए। नहीं, तभी वेन को यकीन नहीं हो रहा था। वेन सूरज को किरणों को अपने चेहरे पर छूते हुए उठ के बैठ गया। वेन की लाल आँखें पहले से कई ज़्यादा चमक रही थी। वेन चारों ओर देखने लगा। वेन देख रहा था कि कमरा पीली रोशनी से जगमगा रहा था, जिसने उसे बहुत समय दूर, मतलब अपने वेन ने बहुत ही समय के बाद इस रोशनी को, इस धूप को महसूस किया था। वेन ने नीचे देखा तो टूटी हुई बांसुरी चमक रही थी, सूरज के बराबर। और ये सीन बहुत ही अच्छा था, जो वेन ने 400 सालों में कभी नहीं देखा था। लाविन आशु पलकें झपकाया और मुस्कुराया। आशु वेन झाऊ को देखने लगा। वेन आशु के खूबसूरत चेहरे और बेदाग शरीर, उसके होठ, आँखों को देखा। तुम सुंदर हो, तुम खुश दिख रहे हो, आशु बोला। क्या? वेन हैरान था। ब्लड बोन। आशु उठ के बैठ गया और वेन के निकट शोल्डर पर सिर टिका दिया। तुम खुशी महसूस करते हो? मैं तुम्हारी खुशी महसूस करता हूँ। वेन घुमा और छाऊ को गले लगा लिया। दोनों के नेकेड चेस्ट एक दूसरे को टच कर रहे थे। दोनों के बॉडी टेम्परेचर सेम थे। तुम और मत घबराओ। वेन नहीं घबराया। आशु ने वेन को गले लगाते हुए बोला, तुम मेरी आत्मा हो, हम एक हैं। मुझे गर्मी लग रही है। वेन मासूमियत से बोला, मैं सूरज को फील कर सकता हूँ। वेन पीछे हट गया और झाऊ को देखने लगा। तुमने मुझे वो दिया जो कोई नहीं दे पाया। वेन की आंखें से खुशी के आंसू बह रहे थे। तुम मेरे सब कुछ हो। वेन हंसा और खुशी के हमेशा हंसा और खुशी के आंसू नहीं रोक पाया। क्या तुम हमेशा रोते हो? झाऊ ने लाविन के आंसू को पूछा। बच्चा है, झाऊ मुस्कुराया और वेन के होठ को चूमने के लिए झुका। तैयार हो जाओ और चलो घर। वो बोला, मैं नहीं चाहता सूरज तुम्हें देखे। वेन के सिंह धूप के नीचे टहल रहा था और
कूद घूम रहा था। आशु, वेन हंसा। मैं गर्म हूँ। वेन फिर से घूमता रहा जब तक कि वेन आशु की बाहों में वापस नहीं आ गया। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है आशु खुशी महसूस कर सकता था। मुझे पता है वेन वेन इतना खुश था ना, तो अपना आशु उसकी खुशियों को महसूस कर सकता था। आशु वेन का हाथ पकड़ा और उसे घर ले गया। वेन दरवाज़ा खटखटा रहा था, लेकिन दिन होने के कारण किसी ने भी दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं की। वेन ने एटीट्यूड से दरवाज़ा खोला और आशु को अंदर भेजा। वेन ने सबको आवाज़ दी, उठो और नीचे आओ। वेन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ ही समय में घर के सभी वैम्पायर और चैंगलिंग हॉल में आ गए। जैसे ही उन्होंने वेन के पास देखा, सभी हैरान थे। लो बोलना चाहती थी, लेकिन वो रुक गई। लो बस आंसू को देख रही थी, खासकर उसकी आँखों को। एक अलाइट जियांग ताली बजाती हुई बोली, आखिरकार मैंने एक अलाइट को देखा। तुम सब किसका इंतज़ार कर रहे हो? वेन ने सबको फटकार लगाई। भूतनी को क्या उन्हें ऐसा नहीं करने की ज़रूरत नहीं, झाऊ ने मना किया। लेकिन फिर वो वैम्पायर की अचानक रिस्पेक्ट से हैरान था, क्योंकि वो सभी एक साथ घुटनों पर बैठ गए थे। झाऊ पहले झटके से निकल नहीं पाया था कि उसके सामने एक और झटका था, चौंकाने वाला झटका। एक और झटका गया जब वेन केसिंग सामने आया और सभी के जैसे घुटने देखा और आशु की ओर मुड़ते हुए एलाइट खून आंसू की ओर मुड़ते हुए बोला कि एलाइट खून प्योर होता है, पावर प्योर होता है, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। वेन सिर झुका के बोला, तुम इस घर के नए मास्टर हो, मैं तुम्हें अपना पूरा अधिकार देता हूँ। अपने वेन ने अपने झाऊ को पूरा अधिकार दे दिया, मतलब अपना वेन जो झाऊ के सामने झुक गया। यार मैं क्या बताऊँ, अगर हमारा प्यार हमारे सामने झुकता है ना, वो जो फीलिंग होती है वो अलग ही होती है। काश मेरे को मिल पाती। सारे वैम्पायर वही बोल रहे थे जो वेन बोल रहा था। झाऊ बोलने ही वाला था, लेकिन फिर चुप हो गया। झाऊ नहीं जानता था बोलना क्या है। झाऊ वेन के पास आया और अपना हाथ वेन के बालों पर रखा, फिर अपना हाथ धीरे धीरे वेन के चेहरे पर घुमाया, फिर नीचे वेन के चिन को पकड़ लिया। उसका चेहरा ऊपर उठाकर वेन को देखा। हम एक साथ आगे बढ़ते हैं। झाऊ ने वेन को ऊपर खींच लिया और वेन का हाथ पकड़कर दूसरों के और फेस करके बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसकी बात सुनो और इसकी रिस्पेक्ट करो। ये अभी भी तुम्हारा मास्टर है और हमेशा रहेगा। झाऊ वेन की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। मैं एक एलाइट हूँ, लेकिन तुम मेरी आत्मा और मुझे बनाने वाले हो। मैं तुम्हारा हूँ। झाऊ वेन का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन आशु तुम। झाऊ ने वेन को चुप करवाया। ठीक है, उठो। सब एक एक करके उठे, लेकिन अचानक झाऊ चौंक गया। लुओ ने दोनों को इशारा किया, फिर लुओ, केनक्यो, जियांग, चैंगलिंग आए। हम लुओ अचानक अपना गला साफ करती हुई बोली, केनक्यो को अपने पास खींचा। हम अपनी पिछली
गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। जो बीत गई वो बात गई, आशु बोला। झाऊ ने अभी भी वेन का हाथ पकड़ा हुआ था। झाऊ चैंगलिंग झुकते हुए झाऊ वेन को धीरे धीरे करीब खींच रहा था। मास्टर चैंगलिंग रुकते हुए बोला, क्या आप मुझे खाओगे? तुम किस मास्टर के से बात कर रहे हो? गुजियांग बोली, अंकल वेन ने कहा कि झाऊ ग नए मास्टर हैं। ठीक है, बस मुझे बड़े भैया कुछ और कहो, मास्टर मत कहो। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुमसे बहुत बुरी गंध आ रही है। यू झाऊ चैंगलिंग से बोला। चैंगलिंग हैरान था और खुद को स्मेल करने लगा। लेकिन भाई काओ हमेशा ही मुझे खाना चाहते हैं। एक अलाइट सिर्फ वेम्पायर के खून पीते हैं। कैनक्याओ बोली। काओ वेम्पायर नॉर्मल वेम्पायर है। झाऊ इधर उधर देखने लगा तो कहा है वो सो रहा है। जियांग बोली। आशु बोला, किसी के पास बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। झाऊ ने पूरे हवेली को देखने के लिए टेलीपोर्ट किया और कुछ ही देर में वापस आ गया। और झाऊ स्मेल करता हुआ बोला, ये स्मेल कहाँ से आ रही है? मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। वेन गुस्सा हो गया। आशु, वेन बहुत गुस्से में आ गया और बोला, भूख लगे तो बोल देना। वेन गुस्से में था। झाऊ वेन को इग्नोर करके दरवाजे की ओर गया। ये बाहर से आ रहा है। झाऊ ने दरवाज़ा खोला और वेन ने देखा। झाऊ बाहर निकला और खुशबू का पीछा करते हुए बोला, तुम कहाँ हो? झाऊ गुमनाम खूबसूरत खून से बोला। झाऊ आगे गया और खुशबू से बोला, तेज खुशबू तो और भी तेज हो गई। वहाँ एक सुनसान गली पर खून के छींटे थे। झाऊ ने खून के छुआ और अपने हाथ को स्मेल करने लगा। इस खून की पूरी इतनी अच्छी नहीं क्यों आ रही है? मतलब झाऊ को लग रहा है इस खून की इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? झाऊ खून के धब्बे का पीछा करते हुए अपने पुराने अपार्टमेंट तक पहुंच गया और हैरानी से बिल्डिंग को देखने लगा और सोचने लगा, ये स्मेल यहाँ से क्यों आ रही है? झाऊ ऊपर जाकर खोजने वाला था, तभी उसका फ़ोन बजा। ये वेन था। झाऊ ने तुरंत फ़ोन उठाया और पीछे हट गया। लव वेन, तुम कहाँ हो? वेन गुस्से में था। अभी घर आओ। क्यों, क्या हुआ? आशु, तुम पूछने की हिम्मत कर रहे हो? तुमने मुझे खाने के लिए किसी वैम्पायर को खोजने के लिए यहाँ छोड़ दिया। मैं ऐसा नहीं करूँगा। लविन, आशु बोला, मैं जानना चाहता था। खून के प्यास को काबू करना इतना भी आसान नहीं जितना तुम समझते हो। वेन बोला। वेन आंसू आह भरते हुए बोला, बस घर वापस आ जाओ। वेन के जो फ़ोन काटते हुए बोला तो फ़ोन कता ही था कि अपना। आशु घर पर था। आशु ने वेन झाऊ की ओर दौड़ा। अपना जो वेन है आशु को देख लिया तो दौड़ पड़ा और बोला, उसको गले लगा लिया और बोला, तुम खून के प्यास को काबू नहीं कर सकते। एक बार तुम्हें ऐसा कोई मिल
जय जिसकी खुशबू अच्छी हो तो खुद को काबू करना मतलब खुद को काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वेन उदास होकर बोला, ये सिर्फ जेलसी नहीं है। इन वेन समझाने की कोशिश कर रहा था, ये बात अलग है। मैं तुम्हारे किसी और को खाना खिलाने के ही नहीं के बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये सब कुछ इतना ही नहीं है। और भला क्या मैं नहीं चाहता कि तुम अपने काबू को खो दो। वेन अपनी वॉइस से कोड़ता हुआ बोला, दूसरे वैम्पायर से खून पीना अलग बात है, वो गलत समझ सकते हैं। वेन रुक गया क्योंकि आशु ने जो बोला वो सच था। ये सब जेलसी के बारे में था। ठीक है वेन मान गया। और हैरान करने वाली बात थी कि आशु ने वेन के लिए जो भी किया था, लेकिन आशु कुछ नहीं बोला। अपना वेन भूल गया कि आशु ने क्या किया था। आखिरकार अपने आशु ने तो बलिदान दिया था ना वेन के लिए। फिर भी वेन ये सब भूल गया और उससे अब अनसिक्योर फील हो रहा था कि क्या कोई और आ जाएगा। और हर किसी को ऐसा फील होता है यार अपने पार्टनर को लेके। तो अपना वेन भी ऐसा ही फील कर रहा था। ब्लड बॉन के बाद आंसू वो सब कुछ महसूस कर रहा था जो वेन महसूस कर रहा था। झाऊ ने वेन के डर और जेलसी को फील किया था जो वेन के अंदर था। झाऊ ने वेन को गले लगाया और कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। झाऊ वेन के बालों को सहलाता हुआ बोला, किसी भी चीज़ में नहीं। क्या मेरा खून अच्छा नहीं है? क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ? वेन बोला, नहीं, ये बहुत अच्छा है, तुम बिल्कुल सही हो। सीन शिफ्ट हो रहा है। तुमने काम पूरा कर दिया? ली वांग, जो वांग है ना अपना, वो लियांग से बोला, हाँ, मैंने पूरे शहर में तुम्हारे खून का पता लगाया है। वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर तुम्हारा आइडिया काम नहीं करता है तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। वांग बोला, मेरा एक सवाल है। हाँ बोलो। क्या तुम्हें झाऊ पसंद है? ऐसा लगता है। वो जो खड़ा हो गया वांग और बोला, तुम उसके नए ब्लड बॉन के बाद भी उन दोनों को अलग करने के लिए इतने उत्सुक हो। ये बस काम का जरिया है। लियांग झूठ बोल रहा था। आप सबको क्या लगता है, क्या लियांग वाकई में अपने झाऊ को पसंद करता है? और सबसे बड़ी बात, वैसे ना मुझे डाउट है कि कहीं ये जो लुओ है और कियान क्यों, इन दोनों की कहीं जोड़ी तो नहीं है। मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है। आप लोग को हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग बताओ। और जाने से पहले आप लोग जय वेन झाऊ लिख देना। एंड गुड नाइट दोस्तों, बहुत टाइम हो गया है, नींद आ रही है। और आज कहीं ना कहीं क्यों मेरे को पता है, क्यों पता नहीं है, शरीर में बहुत दर्द हो रहा है यार। और ऊपर से बहुत टाइम हो गया, नींद भी आ रही है। गुड नाइट दोस्तों।